नमस्कार दोस्तों हमारे साथ में जितने भी बैठे हुए हैं सारे एसएमटीसी धनबाद का स्टूडेंट हैं और एक ये युवा है और जीतने वाला युवा है। इनसे थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं और हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो ना, कुछ बनना चाहते हो, अपने आप को कुछ ऐसा लेवल पे लेकर जाना चाहते हो ना, तो कुछ अपने अंदर में कुछ स्किल डेवलप करना चाहिए। आपको कुछ अलग दिशा एक दिमाग में सोचना चाहिए। जिस तरफ से लोग दौड़ रहे हैं ना, उस तरीके से उस तरफ से आपको नहीं दौड़ना चाहिए। आपको कुछ अलग माइंडसेट में लेकर के चलना चाहिए, तभी आप कुछ अलग कर पाओगे। और कुछ अलग करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो चलिए, हमारे पास कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, देखना चाहते हैं कि इन लोगों का परिश्रम कहाँ तक है, इन लोगों का सोच कहाँ तक है, ये क्या सोचते हैं अपने बारे में, अपने घर के बारे में क्या सोचते हैं। आप किसी के बारे में इन लोग सोचे या ना सोचे, अपने माँ मम्मी के बारे में और बाबूजी के बारे में क्या सोचते हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं। क्योंकि हम सभी का सबसे बड़ा मोटिवेशनल जो है ना, वो माँ है और बाबूजी है। उन लोगों ने हम सभी को बहुत, जितना वो तकलीफ काटते हैं ना अपने आप को हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उतना कोई नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं इन लोगों के अंदर अपने माँ के प्रति, अपने बाबूजी के प्रति क्या है दिमाग में। और अपना माँ बाबूजी का नाम रोशन कौन कर सकता है? एक बेटा ही कर सकता है, एक बेटी ही कर सकती है। तो देखते हैं इन लोगों के अंदर क्या जिद है, क्या जुनून है, इसके अंदर में क्या आग लगा है कि नहीं, इसका ब्लड कैसा है, इसका ब्लड में पेट्रोल है कि नहीं है। अगर पेट्रोल होगा तभी तो भयानक तरीके से ये रफ्तार ले पाएगा। इसके अंदर किस चीज़ों का चिंगारी उमड़ पड़ा है, अगर चिंगारी नहीं है तो कैसे ये आगे बढ़ेगा। तो थोड़ा सा जानते हैं इन लोगों से, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बाकी थोड़ा सा बात करते हैं हम अपने स्टूडेंट के साथ। इन लोग बहुत संघर्ष करने वाले हैं और संघर्ष करने के लिए हमें बताएं कि हम तैयार हैं। अब ये कितना तैयार है, ये चीज़ें हम इन्हीं से जानना चाहते हैं। तो चलो जी, आप बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में। आप ट्रेनिंग तो कर लिए है ना जी। अब क्या आपके अंदर में जो आग लगा है, वो आग और धड़कना चाहिए कि नॉर्मल होना चाहिए? नहीं सर, आग पूरा भी भयानक लहरेगा एकदम। भयानक लहरेगा कि नहीं? जी सर, इतना जोर लहरेगा अपना एरिया का सब आदमी का एकदम जला देंगे सर, एकदम जला दोगे। देखो, सिंपल सा चीज़ है, एक ही चीज़ें हैं। अगर आप अपने दुश्मन को खुश देखना चाहते हो ना, तो आप अपने आप को डुबा दो, नीचे की ओर लेकर के चले जाओ, आपका दुश्मन खुश हो जाएगा। अभी आप ट्रेनिंग किए ना, दुकान अगर खोलोगे ना, और अगर आपका दुकान नहीं चला ना बाबू, तो आपके दुश्मन के पास मौका ही मौका है। बड़ा मजा उसको आएगा। क्या आएगा? बहुत मजा आएगा। और अगर दुश्मन को तकलीफ देना चाहते हो ना, उसे और तकलीफ में देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अपने जंग को जीतने के लिए, अपने कामयाबी को हासिल करने के लिए, अपने मंजिल को हासिल करने के लिए, अगर आप अपने मंजिल को हासिल कर लोगे ना, तो उन्हें बहुत तकलीफ लगेगा। क्या होगा? बहुत तकलीफ लगेगा ना। तो कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में जी? आपने माँ बाबूजी के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि उसने आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और दे रहा है और देते रहेंगे। क्योंकि एक ऐसा ही शख्स है हम सभी का, माँ और बाबूजी, जो कि वो चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारा बेटी हमसे बहुत आगे जाए और बहुत कुछ करे। तो चलो थोड़ा सा बताओ जी आप। जी सर, जैसे कि हम घर में अपना बात किए कि हमको मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है। हाँ। इससे मेरी माँ बहुत खुश हुई। हाँ। बोली चलो ठीक है, मेरा बेटा कुछ हुनर सीखेगा, हुनर रहेगा, कहीं भी दुनिया में कोई भी कोना में रहेगा, वो कमा लेगा, खा लेगा। हाँ। इस चीज़ के लिए मेरी माँ भी बोली कि जाओ अच्छा सीख लो, थोड़ा दिन क्या होगा, 2-3 महीना का कष्ट होगा, बाकी टेंशन नहीं लो, हम लोग है ना, किसी चीज़ का जरूरत पड़ेगा तो बोलना। ये बताओ, आपकी माँ कष्ट के लिए तैयार है ना? आपको यहाँ तक भेजने के लिए तैयार है, किसी भी तरह से पैसा चीजों को जुटा करके यहाँ तक भेजी है और आपको कुछ सिखाने का प्रयास की कि नहीं? अब आपका क्या कर्तव्य बनता है? आप कैसे कैसे क्या करोगे, कैसे इस चीजों को निभाओगे? सर जैसे कि हम चाहते हैं कि माँ हमारी, जैसे कि पहले क्या स्थिति था, अब उससे हम उसको बेटर स्थिति देना चाहते हैं। सुख सुविधा उनको जगह जगह घुमाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। सुख सुविधा मतलब उसको खुशी देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो अगल बगल जो भी है उसको भी नज़र में थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या किया नहीं किया। देखो, चीज़ के लिए भी एक चीज़ हम बता रहे हैं, अगर आप अपने माँ बाबूजी को खुश देखना चाहते हो तो अपने आप को संघर्ष करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। अगर आप आगे बढ़ोगे ना,
तो उसी में सभी का माँ बाबूजी बहुत खुश हो जाते हैं। जी सर। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो बेटा है ना वो आगे कैसे बढ़े, जी सर। और उसी के प्रति वो सोचते रहती है। जी सर। इसलिए अगर आप एक सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ जाओगे और आप सक्सेस हो बन जाओगे, आप अच्छे लेवल पे चले जाओगे, तो इतना सुख उसको मिल जाएगा ना, वो सुख कोई दे ही नहीं सकता है। जी सर, माँ मेरी बहुत खुश है सर। चलो ठीक है, आप बताएंगे जी कुछ चीजों के बारे में थोड़ा सा। घर वाले बोलते हैं कि हाँ। कुछ अपने से करो, कुछ अपने से करो। अपने से करो। हाँ। मतलब ये ऐसे ही कुछ नहीं करोगे तो यहाँ राजस्थान में व्यापारी करके कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं जाओगे 1.5 साल 2 साल रहोगे, फिर आओगे, हाँ। फिर नहीं होगा, पैसा मतलब बर्बाद। हाँ। कुछ अपने से रहो, अपने इलाके में कुछ काम करो। हाँ। जितना कमाओगे अपने से रहोगे। चलो सब ठीक है। घर अच्छा, वाले ये बताओ आप अपने जीवन में किसके लिए जीना चाहते हो? सर माँ बाबू माँ बाबू जी के लिए। अरे जोर से बोलो, जीना किसके लिए चाहते हो? सर घर वाले माँ बाबू से। हाँ देखो, हमें इस दुनिया में लाने वाला हमारा पिताजी और हमारा मम्मी का योगदान है, और किसी का है क्या? नहीं सर। तो लोगों को जीना उसके लिए चाहिए। जी सर। उसके बाद तो और भी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहला जो हमें जीना है, हमें कुछ करना है, तो हमें अपने माँ बाबूजी के लिए करना है। उसके बाद कोई हमारे सामने है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, ध्यान हमेशा यही रखना है कि अगर हम कुछ अच्छे जगह पे पहुंच जाएंगे ना, तो हम अपने माँ बाबूजी के अच्छा एक सुविधा दे पाएंगे। सबसे पहला मोटिव यही होना चाहिए। उसके बाद तो हमारा बहुत सारा रिलेशन है और सभी को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहला मोटिव क्या पूरा करेंगे? माँ बाबूजी को अच्छे तरीके से रखेंगे, उन्हें कुछ कमी नहीं होने देंगे, है ना जी? आपका क्या हाल चाल है जी? अच्छा है आप अपनी मम्मी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर। क्या बोलना चाहेंगे सर? हाँ, काफी मेहनत करके यहाँ तक भेजे सर। काफी मेहनत करके यहाँ तक भेजी है। आज जो उसके अंदर आस लगा, वो आस पूरा होगा कि नहीं जी? बिल्कुल होगा सर। किसी के बारे में सोचो या ना सोचो, माँ बाबूजी के बारे में जरूर सोचना। सोचना चाहिए कि नहीं? सर। तो आप क्या क्या सोच रहे हो, कुछ बताओ। सर करना क्या है सर, अच्छा रोजगार करना है, अच्छा इनकम करना है, माँ बाप को अच्छे से रखना है, रखना है, सुख सुविधा देना है। सुख सुविधा देना है। जी सर। उसको अपना बेटा पर गर्व होना चाहिए। गर्व होना चाहिए सर, चलो, तो ये कुछ सारे अच्छा रोजगार कर रहा है। हाँ, देखो सिंपल सा चीजें हैं। आप कितनों ही आगे बढ़ जाओ, लेकिन अपने माँ बाबूजी को कभी भूलना नहीं है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं नहीं भूलते हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, है ना? तो सिंपल सा चीज है, आपका सबसे मोटिवेशनल इंसान अगर है कोई इस दुनिया में, तो माँ और बाबूजी, उसके सिवाय कुछ नहीं है। अगर आप हमारे बात को सुन के मोटिवेट हो रहे हो तो कुछ पल के लिए हो रहे हो, लेकिन जब आपको लगे ना कि हमें मोटिवेशन होना है, तो अपने माँ बाबूजी का चेहरा को देख लेना, आपके अंदर में बहुत मोटिवेशन ला जाएगा, है ना? चलो आप बताओ जी, आप बताओ अपने माँ बाबूजी के बारे में क्या सोचते हो? सर गरीबी किसी ने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन हमने बहुत देखा है सर। हम मेरी माँ मेरे पापा बहुत सारे कष्ट किए सर। मेरे पापा आज तक मतलब हाँ। अभी तक घर पे नहीं है सर। वो पूरा जवानी पूरा बुढ़ापा अपने रोजगार में सिर्फ हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिए है सर। लगा दिए, है ना? जी सर। चलो। तो मेरी मम्मी ने यही सुझाव दिया कि घर में रह के करो, क्योंकि पापा तो एनी टाइम बाहर में ही काम करते रह गए। हाँ। कम से कम तुम ऐसा तरीका सोचो, ऐसा चीज करो कि घर में रह के हम लोग के साथ रहो, अपना परिवार के साथ रहो। ऐसे में हम लोग को बहुत बड़ा मम्मी हमको कष्ट करके पाली है सर। और माँ के बारे में क्या लिखे सर, माँ ने हमको खुद लिखा है। तो सबसे बड़ा चीज है, माँ के बारे में क्या बोले सर, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। जी सर। कुछ भी शब्द बोलेंगे तो कम पड़ जाएगा। जी सर। क्या हो जाएगा? कम पड़ जाएगा। माँ तो हमको बनाई है ना? जी सर। चलो ठीक है, बहुत बड़ा चीज बोल दिया जी। सबसे बड़ा चीज ये भी बोला कि हमारा बाबूजी का पूरा जवानी बाहर में बीत गया। क्यों? हम लोगों का परवरिश करने के लिए, जी सर। हम लोगों का पेट को पालने के लिए, है ना? जी सर। चलो, उस दर्द को दूर करना है जी। जी सर। जी। वो चीजें आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको कुछ सीखने के लिए भेजा, आपको कुछ ऐसा चीजों को सिखाने के लिए भेजा कि आप अपना काम अपने इलाके में करोगे। कहाँ करोगे? अपने इलाके में सर। अपने, मतलब माँ बाबूजी क्या सोचे, जैसा हम लोगों का दिन बीत गया ना, ऐसा दिन हमारा बेटा का ना बीते, है ना? जी सर। चलो, बहुत अच्छी चीजें बोले। और कुछ बोलना चाहोगे जी? नहीं सर, इतना ही बोलेंगे कि अगर कोई ऐसे हैं व्यक्ति हाँ। जो अपने माँ बाबूजी के लिए घर में रह के कुछ करना चाहते हैं, हाँ। तो
अपने घर में ही रोजी रोजगार के लिए सोचे। बाहर सोचे, में हाँ। जी सर, बाहर में ऐसा कुछ नहीं है कि 4 दिन का रहे घर पे और बाकी सालों घर बाहर बाहर में रहे, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आपका बात में दम कुछ है जी, चलो चलो ठीक है। और कौन है पीछे जी? हाँ इधर, आप अपने माँ के लिए क्या बोलना चाहोगे? सर मम्मी के लिए तो सर तो बता ही दिया। हाँ ना, आप बताओ, ये तो अपना मम्मी के लिए बता दिया। वही सर मम्मी के लिए कोई मतलब वर्ड नहीं है कि उसका मतलब कुछ बयां करे सर, फिर भी कुछ भी बोलो। लेकिन हाँ सर इतना है कि मतलब पैसा हम इतना कमाना चाह रहे हैं, हाँ जो मम्मी मतलब कुछ सोच ले उससे पहले हम हाजिर कर दे उसको। बिल्कुल सही चीज है जी, है ना। मतलब हम अपने घर का पूर्ति को कर सके, जी सर। जो हमारे घर में चीजों को चाहिए उसे हम ला करके दे ले मतलब सके, उसके है लिए ना? बिल्कुल नहीं सोचना है कितना पैसा लग रहा है, पैसे हाँ। के चलते मतलब ये नहीं कर पाएंगे, उसके आगे लिए करेंगे। मेहनत करना पड़ेगा बाबू। बिल्कुल सर, उसी के लिए तैयार तो हो सर कि नहीं? तैयार है सर। तैयार हो ना? और कुछ बोलना चाहोगे? जी सर, थैंक यू सर। चलो दूसरे को देंगे जी। हाँ हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ सर, हाँ। मेरा सर स्थिति बहुत खराब था सर। जैसे हाँ। बाहर में गाड़ी चलाते थे तो एक्सीडेंट हो गया था सर। कौन गाड़ी चलाते थे? तो ट्रक चलाते थे सर। आप चलाते थे? यस सर। अच्छा, आप ट्रक चलाते थे? यस सर, चलिए। फिर एक्सीडेंट हो गया तो मतलब हाँ। 1-1.5 साल तक घर में रहे सर। हाँ तो बहुत खराब लग रहा था सर कि अब हम हाँ। कुछ कर पाएंगे नहीं, कैसे हाँ। जिएंगे, कैसे अच्छा। कमाएंगे खाएंगे, बहुत टेंशन हो गया था सर। हाँ, हाँ, तो सर आपका वीडियो आया था SMTC इंस्टीट्यूट का धनबाद का, हाँ। तो हमने उस पर क्लिक किया तो व्हाट्सएप में मैंने बातचीत की है, तो बोले हाँ। कि ये कोर्स कराया जाएगा। तो मेरा स्थिति थोड़ा ख़राब था, तो हमने बोला कि सर जैसे मैं स्थिति ख़राब है तो सर कुछ मेरे लिए एक्स्ट्रा जो छूट मिलता है मिल पाएगा। तो यहाँ बोले कि हाँ जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो हमें यहाँ कुछ छूट मिला है सर, इसमें हाँ। हमें छूट मिला है। और यहाँ आए तो सर बहुत अच्छा लगा। पहले कुछ लगता था कुछ नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ आने के बाद लगा अब बहुत कुछ कर सकते हैं सर। हमारा मतलब आपका पैर में दिक्कत है? हाँ दिक्कत है सर। तो हम इनका ये कहना है कि इनका पैर में दिक्कत है और अब इनको अपना काम करना है, लेकिन पैर में दिक्कत है तो क्या हुआ? अब मतलब इनका जिगर में कोई तकलीफ नहीं है, नहीं है इसके अंदर सोच छोटा नहीं हुआ है। नहीं सर, आप बिल्कुल बिंदास हो गए हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है अभी। सिंपल सा चीज है, ये क्या सोचे कि हमारा पैर में दिक्कत है तो भारी भरकम काम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसा सीखेंगे जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं। यस सर। ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम ऐसा है कि आप बैठे बैठे एक टेबल पे बैठे बैठे कर सकते हो, है ना? यस सर। इसलिए इस चीजों को सीखें। हाँ सर, चलो ये तो हो गया, आप सीखें। इसके लिए माँ के लिए क्या कहोगे? आप सर सीख लिए हैं तो सर पैसा कमाएंगे, तो पैसा कमाएंगे उसी से तो सुख सुविधा माता पिता को देंगे ना सर। अगर अच्छा, हम उसी कमाएंगे से- हाँ बिल्कुल तो सही बात है। उनको जो भी चीज को जरूरत पड़ेगी तो हाँ। उसके लिए हम कमाएंगे तो वो शौक पूरा करेंगे सर। देखो। और माँ बाप तो यही चाहते हैं कि सर मेरा बेटा सक्सेस हो, ताकि हम लोगों को बुढ़ापा में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह की कोई चीज लेना हो तो सोचना बिल्कुल, पड़ जाए बिल्कुल। कि माँ बाबूजी का नहीं है। सहारा बेटा बेटी ही होता है ना? यस सर। तो हम लोग माँ बाबूजी का क्या सहारा है? हाँ सर। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो फिर उसको सहारा देंगे कैसे? सही बात है। इसीलिए कुछ करना जरूरी है सर। जरूरी है। और कुछ बोलना चाहेंगे? और सब आपका है सर, आपका आशीर्वाद है सर, आप सिखा दिए सर, हम बिल्कुल सब देखो ठीक ठाक बाबू, रहेंगे सर। हमारा आशीर्वाद जब तक हम जिंदा हैं तब तक आपके साथ रहेगा। जब तक जिंदा है तब तक जो चीजों से बारे में आप हमसे जानना चाहोगे, हम सभी स्टूडेंट को सपोर्ट सर, करते हैं हम और सर करते आपके रहेंगे। छत्र छाया में जीना चाहते हैं सर, आपने बहुत सपोर्ट किया सर हमें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए और मम्मी को बोल दो, मम्मी आई लव यू। आई लव यू मम्मी डैड, थोड़ा- कोई थोड़ा दिक्कत जोर से नहीं बोलो। होगा। आई लव यू मम डैड, कोई दिक्कत नहीं होगा, अब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, टेंशन नहीं है। मेहनत करेंगे, क्या करेंगे? मेहनत करेंगे सर। मेहनत करके कमाएंगे और आप सभी को अच्छे से रखेंगे। सही बात है। बोलो। मेहनत करके कमाएंगे, आप सभी का सुख सुविधा को हमारी जिम्मेवारी पूरा करेंगे वो सारा। पूरा करेंगे, है ना? यस सर। आज यहाँ पे इस चीजों को शपथ लियो। क्या आज लियो? शपथ लिया है सर। बाबू ये कहीं भूलना नहीं। देखो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ, मम्मी सर। के पास सबका जाएगा। ठीक है सर, कोई कहीं दिक्कत भूलना नहीं सर। चलिए आप इनको दीजिए जी। क्या बोले सर, माँ बाप दोनों तो भगवान का रूप है। बात जिस सही तरह है। भगवान हमारे- का रूप नहीं है रे, भगवान है। जी सर, मतलब भगवान से बढ़कर है हमारे माँ भगवान बाप। से बढ़कर जी है। सर, जिस तरह माँ बाप हम लोग को जन्म दिए हैं, मुश्किल से पाल पोस कर अच्छे परवरिश देकर यहाँ तक पहुँचा है, हमारे पीछे पैसा लगा है एक अच्छा एजुकेशन देने के लिए, अच्छा ट्रेनिंग सीखने के लिए। मेरा भी सपना है कि हम भी अपने पैर पे ठीक से खड़ा हो, और जिस तरह माँ बाप ने मेरा साथ दिया है एक एक चीज़ को लेके, हम भी चाहते हैं कि पैसा कमा कर अपना माँ बाप का भी एक एक ड्रीम को पूरा करें। एक एक ड्रीम यही मेरा भी सपना है सर। जी बिल्कुल। जी सर। देखिए बढ़े कि मेरा माँ बाबूजी गर्व करें और उनका जो भी सुविधा हो वो सारी चीजों को हम पूर्ति कर सकें। इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जी सर। हमें उतना चाहिए जितना से हम अपने माँ बाबूजी को खुश रख सकें। सकें। उसे जो चाहिए वो हम
पूरा दे कर सकें। सकें। और माँ बाबू जी के लिए कुछ बोलना चाहते हम अपने माँ और पिताजी से सर बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं क्या? बहुत चलो प्रेम ठीक करते है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलो आप जी। सर मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा सर कि मैं इतना करना चाहता हूँ कि मेरे माँ और पापा दोनों को प्राउड होना चाहिए कि मेरा बेटा कुछ किया है। कुछ किया है ना? यस यस सर। चलो और कुछ बोलना चाहेंगे? सर इतना ही बोलना चाहूँगा। और बहुत कोई के पास होता है बहुत पैसा सर, बट वो अपने मम्मी और पापा को अनाथ आश्रम में यहाँ वृद्धाश्रम में भेज देता है। ये सही नहीं है सर। हम 2 पैसा कम कमाएंगे मंजूर है, लेकिन अपने पास रखेंगे मम्मी पापा को। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीजें ये है और ये कलेजा सभी के अंदर होना चाहिए, सभी का सोच होना चाहिए। आज वृद्धा आश्रम है ना, तो वो खाली रहना चाहिए, वहाँ किसी माँ को नहीं रहना चाहिए, है ना? यस सर। जैसे भी जिस भी कंडीशन में अपने पास रखो, जितना ही सक्षम हो सकते हैं उतना ही उनको दो। वो नहीं चाहती कुछ चाहिए, उनको सिर्फ अपने बेटा बेटी को प्यार चाहिए। क्या चाहिए? बेटा बेटी का प्यार सर। अच्छे से बात करे वो चाहिए, बस 2 वक्त का तो खाना चाहिए। और क्या सर चाहिए? मैं इतना बोलना चाहूँगा सर कि कुछ पैसा मैं भी कमाना चाहता हूँ, इतना कमाना चाहता हूँ कि सर मैं एक अच्छा वृद्धाश्रम खोल सकूँ, जो कि जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मैं उसे अपना के अपना माँ बाप बनाना चाहता हूँ। ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया जी, इसमें ताली नहीं लगना चाहिए। हाँ? बहुत बड़ी चीज हो गया। चलो ये बहुत बड़ा सपना देखो, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो इंसान के अंदर जिस तरीके से जो सोचेगा ना वो वैसे कर लेता है जी। यस सर। अगर जो इंसान सोच ही नहीं रहा है ना, वो कहाँ से कर पाएगा? यस सर। अगर हमारे अंदर कुछ सोच चल गया ना, आप बोल दिया ना कि वृद्धाश्रम खोलने का हम प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यस सर। तो भगवान वैसा आपको बनाने का प्रयत्न करने लगता है कि ये बंदे में कुछ है हिम्मत, वो कुछ करेगा, यस इसको आगे बढ़ाओ, ये 2-4 लोगों को सेवा करेगा। इसीलिए अगर आपके दिमाग में ये चीजें आया ना, अरे करो या ना करो, बोल दिया, ये छोटा बात नहीं है जी। ये चीजें बोलने का कलेजा सभी के अंदर नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। यस सर। चलो मम्मी पापा के लिए कुछ बोलो। सर मम्मी पापा के लिए जितना बोलें सर उतना कम है सर। आज तक कोई शब्द नहीं बना है जो मम्मी पापा को डिनोट कर सके सर। बिल्कुल। चलो तो मम्मी पापा को आज यहाँ से आई लव यू बोलो। आई लव यू मम्मी एंड पापा। चलिए आप दोनों ने बहुत मदद किया है, सहायता किया, अभी तक जितना भी मदद किया है धन्यवाद। मैं आपका कर्जदार रहूँगा। बोला जाता है ना सर कि माँ और पापा का कभी कर्जा नहीं उतार सकते कभी सर। नहीं उतार सकते। ये बात रियल है सर। कोई कितना भी कष्ट कर ले सर, मम्मी पापा का कभी कर्ज अदा नहीं कर सकता है। ज्यादा नहीं कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो को इतना ही में समाप्त करते हैं। बाकी आप सभी ने बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं और बहुत प्यार से देखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं। इसलिए आप सभी को दिल की गहराई से हमारे पास जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उन सभी से रिलेटेड लेकर के आप सभी को नमस्कार।